जय श्री राम, जय हनुमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आदर्श न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कल यानी यस्टरडे सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया और कल का तारीख था 7 सितंबर। 6 बजे फ़ोन आया कि एक गड्ढा बस्ती है कैम्बलवे में, वहाँ में एक गाय रोड के साइड में पड़ी है, गिर के मरने की हालत में है। मैं कल से सुबह आया मैं और कल से अभी तक ट्रैक कर रहा हूँ इसको कि इसका कुछ हालत सुधरे। हालत अभी तक नहीं सुधरी है। देखिए, मैं न्यूज़ चैनल के तरह से बात करता हूँ और न्यूज़ बनाने वाले का एक सीमा होती है, हम उस सीमा को हम नहीं लांघ सकते। और इस गाय का स्थिति क्यों ऐसा है, ये कैम्बलवे वासियों को सोचना पड़ेगा और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये गाय बेसहारा है। याद रखिए, गाय का ओनर है, गाय का देखभाल करने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो और जब भी गाय के ओनर से कांटेक्ट किया गया तो वो बेसहाय हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो पोबलर में है। और वो बोलती हैं कि ये पूरा बस्ती मेरा है, पूरा बस्ती में के लोग मेरे हैं। वो गाय जहाँ भी घर में जाती है उसको रोटी खिलाया जाता है, लक्ष्मी है। बात बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी गाय की स्थिति आपको दिख रहा है वहाँ पे है। लेकिन एक गाय बहुत हिम्मत वाली है, मैं इतना बोलूँगा क्योंकि कल से इसी धूप और बारिश में ये सी पड़ी है। कल सुबह मैं 6 बजे आया था यहाँ में। प्रशासन को, असिस्टेंट कमिश्नर को भी मैंने व्हाट्सएप किया है, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर असिस्टेंट कमिश्नर को भी किया है, बीडीओ को भी किया है, कमिश्नर का ऑफिस में हेड क्लर्क के उनको भी किया है। सुबह से ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। फिर इनका ओनर का पता किया, ओनर का नाम मिला। यहाँ में इसका कौन देख रेख कर रहा है उसका बारे में जाके मैं पता किया। उस जो देख रेख कर रहा है वो पंचायत का एक वर्कर है, लंबू करके। उसने बोला नहीं सर, मैं अभी देख रेख नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उस जो ओनर है उनका नाम रोजलिया है, शायद रोजलिया, वो एक्स प्रधान है गोविंद नगर पंचायत की, ठीक है। आइए मैं आपको गाय का सीन, तो ये गाय का हालत है। और रोजलिया मैडम है, कोई पंचायत की एक्स प्रधान है यहाँ की। उनसे भी मैंने बात किया। मुझे उन्होंने, कुछ लोगों ने बताया कि उनके 10-15 गाय थी यहाँ पे। 10-15 गाय को अन्ना कुमारी करके कोई 1 किलोमीटर में है, उनके घर में बहुत सारे गाय को छोड़ा गया। तो मैं उनके घर गया, वहाँ मैं जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि सारी गाय तो हम लोग देखभाल करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो गाय है इसका पैर कटा है। इसका आप देखोगे तो इसका पैर कटा है, यहाँ पे ये देखिए, इसका गाय का पैर कटा है। और इस गाय का वो देखभाल नहीं करती, लंबू करके देखभाल करता है। तो मैंने लंबू से भी जाके बात किया तो लंबू बोल रहा है नहीं, मैं देखभाल नहीं करता हूँ। और शाम तक जब प्रशासन से, बीडीओ से और हेड क्लर्क से कुछ न्यूज़ नहीं आया, असिस्टेंट कमिश्नर से न्यूज़ ही नहीं आया कुछ भी, तब मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट किया तो उस लोग बोले कि डॉक्टर को इलाज के लिए भेजा है। लेकिन देखकर लग रहा है ना इलाज हुआ ना कुछ हुआ। शाम को दोबारा मैं आया था यहाँ पर स्टेटस देखने के लिए, तो भी जो ओनर है रोजलिया, उनसे बात किया मैं, तो उन्होंने कहा कि किसी को बोले हैं करके यहाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। कुछ लेबर यहाँ मिले थे और एक दो सुशील करके लड़का है, उसको लेकर गाय पहले वहाँ पड़ी थी नाली के उस तरफ, उसको उठाकर इस तरफ लेकर आया गया है और इसको ढांकने का भी प्रबंध किया गया है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है। तो ये प्रॉब्लम है पूरे कैम्बलवे के ओनर्स का। अभी वो जो एक्स प्रधान है रोजलिया मैडम, वो पोबलर चली गई हैं। किसी को कोई लाभ हुआ नहीं, आप बोलता ना इसको फोन किया उसको फोन किया, बोलता ना फोन करके कोई उसका व्यवस्था किया, कोई नहीं किया, इसलिए अपने जगह में लेके गया। अरे कोई तो फोन करके क्या फायदा सर? लेकिन गाय गांव में हर घर मेरा घर है, तो गांव में हर गांव में घर है, आपका बोलने से नहीं होता मैडम। तो कौन आया वहाँ में आके देखा? गाय मानता है उसको, सब भी जिसका घर में जाएगा रोटी पानी सब देता है। 3 टांग है बोलते हैं, उसको लक्ष्मी मानता है। कान में इसका टैगिंग भी नहीं लगा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ में, गाय का टैगिंग भी नहीं होता है। ओनर से भी रिक्वेस्ट है कि अपने गाय का टैगिंग कर ले। अभी इसका कुछ
नहीं हो पा रहा है। फिर शाम, अभी मैं सुबह दोबारा रोसलिया मैडम से फ़ोन किया करके पूछा, मैडम क्या अपडेट है। कल उन्होंने कहा था कोई चित्तरंजन या कोई निरंजन जो ऊपर रोड में सब्जी करता है वो गाय को लेकर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ तो उनको पता नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से मेरा अनुरोध है कि ऐसा जो प्रॉब्लम्स होता है उस पर संज्ञान लिया जाए। अभी ऐसा ये केस थोड़ा अलग है। कमल बस्ती में जो अलग केस आया था उसको एनिमल का कोई बेसहारा थी, कोई ओनरशिप नहीं था, लेकिन इसका ओनरशिप था। वो बोलने को बोलती है कि मेरा पूरा गांव मेरा है, पूरा हर घर को मैं जानती हूँ, हर लोग मेरा है। हम वही पूछा, मैडम हर लोग आपका है, आपका सब कोई जानता है, तो कोई आके कुछ करता क्यों नहीं। यहाँ में जो सुशील लड़का है वो कल बोल रहा था भैया हम अकेला कैसा उठा के ले जाए, हम 4 लड़का लोग को बुलाए, 4 लड़के लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये हालत है। और एक समय ऐसा था जब भी ऐसा केसेस आता था, गौ सेवक लोग, बजरंग दल के लड़के लोग अपना गाड़ी लाते थे, अपने इसको उठा के लेके आते, रस्सी खरीदते थे, इसको लेकर शेड में रखते थे, कोई भी न कहीं लेके शेड बनाते थे, दिन भर सेवा करते थे। अगर कैम्बल बे के जो लोग हैं, ये जो बीच में एक टेम्पोररी शेड बनाया गया था उधर देखा होगा उन्होंने कि दिन भर उसको गाय को घास काट कर दिया जाता था, रात भर सेवा होती थी उसका, होटल से रात को खाना लाकर दिया जाता था। तो ये सब कुछ होता था। बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था गौशाला और चर्च के बीच में, उसके बाद से जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका गौशाला तोड़ दिया और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोग जैसे ग्रेगोरी साहब आकर प्रश्न करने लगे एक नंदी के मौत पर कि इसका मौत कैसे हुआ। हम लोग इसको गाड़ने नहीं देंगे जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा। हमने गाड़ी लेके, पंचायत गाड़ी लेके खड़ी थी, गाड़ी चढ़ाने नहीं दे रहे थे पंचायत को कि इसको नहीं आप गाड़ सकते हो, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका क्या बोलते हैं इसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर को, फिर डॉक्टर आया वहाँ पर, डॉक्टर आया, पुलिस आया। जब अब प्रश्न यह उठता है कि इस गाय को भी अगर कोई गौ सेवक या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर कुछ सेवा करते हैं, कुछ घास काट खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं, डालते हैं, तो उन पर यह भी इल्ज़ाम आ सकता है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत में मुझे आज सवेरे 10:14 पर हेड क्लर्क असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का मैसेज आता है कि वो गाय को गोविंद नगर पंचायत के प्रधान ने उठा लिया है। इसी के साथ ही मैं आदर्श न्यूज़ से आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक अन्य खबर से। मेरे दिमाग में एक खबर है, क्योंकि यहाँ में एक ऐसा बस्ती है, परमानेंट शेल्टर बोलते हैं, गोविंद नगर जाने के रास्ते में, वो थोड़ा स्टीप है। आज सुनामी के बाद वहाँ पे लोगों को बसाया गया, लेकिन आज तक वहाँ तक स्टेट का बस नहीं जाती है। उसको भी मैं न्यूज़ कवर करूँगा, कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। जय अंडमान, जय श्री राम।